औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अज़मत लॉ व्लॉग। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक टैक्स के बारे में, वो जो 7E का चालान था, इस बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि ये किस सूरत हाल में ये लागू होता है। लेकिन आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि 2023 में एक नया सर्कुलर जारी हुआ है जो कि 15 अगस्त 2023 को जारी हुआ है, जो कि इसी चालान के बारे में है। कुछ उसमें अमेंडमेंट्स की गई हैं, तो किन लोगों पे वो लागू नहीं होता है इसके बारे में एक सर्कुलर जारी हुआ है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको इस बारे में आगाही दी जाए कि वो कौन से लोग ऐसे हैं जिन पे ये चालान जो है ये एप्लीकेबल नहीं है, ये लागू नहीं होता। तो उसमें जो सर्कुलर जारी हुआ है जी 15 अगस्त 2023 में, सबसे पहले उसमें यह है कि जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने केस कर दिए थे, जब ये उन्होंने कहा जी कि इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट जो है, क्योंकि इन्होंने ये 2022 में आया था ये चालान, ये टैक्स जो था, लेकिन 23 में इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है बजट के बाद इसमें कर दी गई। तो उसमें ये पोजीशन थी कि लोग जो है इस बारे में कि इनका चालान का एप्लीकेबल होना जो है, क्योंकि उन्होंने पहले जो ट्रांजैक्शंस की हुई थी तो इस पे भी ये लागू कर दिया गया था। लेकिन वो लोग जो है उन्होंने रिट्स फाइल कर दी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने उसका स्टे दे दिया, जिस वजह से तो इस सर्कुलर में सबसे पहले उन लोगों को रखा गया है कि जो लोग हाई कोर्ट चले गए हैं, उन्होंने जो है रिट्स फाइल किया और उसमें उनको जो इंटरम रिलीफ जो मिल गया है, स्टे मिल गया है, तो उस पर ये 7E का जो है ये चालान जो है ये लागू नहीं होता जब तक कि अदालत से उनका फ़ैसला ना हो जाए। ये मेन एक चीज़ ऐसी है जो कि जो सर्कुलर जारी करने की एक वजह जो लगती है कि इससे जो कोई लोग अदालतों में चले गए थे, अदालतों ने उनको रिलीफ़ दिया था, उस वजह से उन्होंने ये कहा जी कि ये वो लोग जो कि अदालतों में गए हैं और स्टे जो है उनको मिल गया है, इसलिए उनके बारे में ये पेंडिंग कर दिया गया है, उन पे ये चालान लागू नहीं होता। इस चालान का रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट नहीं है। अभी वो जो है जो है वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वो फैसलों तक उनका जो चालान जो है उन्होंने ये पोस्टपोन कर दिया है, उनसे ये चालान वसूल नहीं कर रहे। नंबर 2 पे उस सर्कुलर में है जी कि जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उन पे ये चालान जो है ये एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ रेजिडेंट्स जो वहाँ पे हैं उन प्रॉपर्टीज़ पे जो है उन पे ये चालान जो है वो लागू होता है, और उसके लिए फॉर्म B जो है वो फिलअप करना पड़ता है। वो एक प्रोसेस है जिसके तहत जो है वो उसमें ये शो करना पड़ता है कि आप जो हैं ये नॉन रेजिडेंट्स हैं या रेजिडेंट्स हैं। उस बारे में अगर कोई ऐसी पोजीशन होती है कि नॉन रेजिडेंट्स पे ये चालान जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ रेजिडेंट्स पे ये चालान जो है ये अप्लाई करता है। उस सर्कुलर में जी तीसरी बात जो है, जो वो सेम ईयर में अगर प्रॉपर्टी फ़रोख्त कर दी जाए तो ये 7E का जो चालान जो है, ये फॉर्म जो है फिलअप नहीं करना पड़ता, चालान जो है नहीं देना पड़ता। अगर कोई शख्स 1 साल में प्रॉपर्टी ख़रीदता है, फिर उसी साल में उस प्रॉपर्टी को बेच देता है, तो ऐसे शख्स पे भी ये प्रॉपर्टी जो है ये टैक्स जो है ये लागू नहीं होता। इसके बाद है जी चौथे नंबर पे कि ज़रई ज़मीन जो है, जिस सर्कुलर में बयान किया गया है, जो कि ज़रई ज़मीन है उस पर भी ये टैक्स जो है लागू नहीं होता। जो अगर कोई ज़रई ज़मीन बंदा खुद उस पर वहाँ पे ज़राअत का कर रहा है, जो कि मालक है, वहाँ पे वो ज़रई जो है वहाँ पे फसलात वगैरह उसने उगाई हुई हैं या कोई भी ज़रई काम जो है वहाँ पे कर रहा है, तो ऐसी ज़मीन पे, ऐसी जायदाद पे जो है ये 7E का टैक्स जो है ये लागू नहीं होता। और लास्टली जो है उसमें जो एक बताया गया है जी कि जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, अगर वो किसी प्रॉपर्टी को सेल परचेज़ करते हैं तो इन ऐसी सूरत हाल में वो जो है सेमी गवर्नमेंट हैं या लोकल जो है अथॉरिटीज़ हैं, वो उन पे ये चालान जो है ये लागू नहीं होता 7E का। तो ये था जी वो सर्कुलर जो कि 15 अगस्त 2023 को दोबारा जारी किया गया, ये 7E के चालान के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस हवाले से आपको कुछ ना कुछ आगाही हासिल होगी। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।